हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आज हम बात करने लगे हैं बेटा वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे बेटा, कुछ नेक्स्ट टाइम में। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड 9 इज। यस, ये वेक्टर दिया हुआ बेटा, इसके डायरेक्शन में कुछ और मैग्नीट्यूड का वेक्टर 9 मैग्नीट्यूड का वेक्टर यहाँ फाइंड आउट करना है। आपको बेटा वेक्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं, आपको बार बार कहती रही हूँ, वेक्टर की जितनी आपकी थॉरो स्टडी होगी, वेक्टर के क्वेश्चन नो डाउट आपके सीबीएसई में भी स्मॉल स्मॉल आए थे और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ऑब्जेक्टिव ही आने हैं, बट जितनी थॉरो स्टडी होगी उतने आप जल्दी क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, और आप देखेंगे आज भी जो क्वेश्चंस हैं बेटा, में भी जो क्वेश्चंस हैं उसमें ऑलमोस्ट वेक्टर्स का सभी पोर्शन कवर्ड है। आपको डिफरेंट कंसेप्ट ध्यान है, उनको कैसे पूछा गया ये सब आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए 12 क्वेश्चन पे आते हैं। द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 9। हम एक्चुअली क्या करते हैं इसके लिए बेटा, हमें जो गिवन वेक्टर है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, राइट। ये वेक्टर हमारा और इसके डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर ले और फिर इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर ले। सिंपल यही रूल होता था। नो डाउट आप बहुत मेंटली कर सकते हैं, आई थिंक आपको ध्यान है तो अभी तक आप फटाफट गेस भी कर चुके होंगे कौन सा आंसर है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द कंप्लीट वे। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ए फाइंड आउट करते हैं। वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई कंपोनेंट 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, that means square root of 9, that means 3। मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, ओनली 3 यू विल काउंट। और जब यूनिट वेक्टर लेंगे आप तो a डिवाइडेड बाय 3, और जब आपको वेक्टर लेना है 9 मैग्नीट्यूड का तो दैट विल बी 9 इंटू a डिवाइडेड बाय 3। मैं इसको पूरा नहीं लिख रही, दो वी कैन राइट दिस विल बी 3 टाइम्स a। मैं आपको सीधा बताना चाह रही हूँ कि आप कैसे देख लेंगे। a is I minus 2j plus 2k, देखिए ये डायरेक्ट है, यस c, c is the। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा फिगर बिल्कुल मैंने की थी। इस वेक्टर के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं और देन हम इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अल्टीमेटली हमारा वो वेक्टर आ जाता है। ये दैट मीन्स ए वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है और ये 9 टाइम्स यूनिट वेक्टर है जो रिक्वायर्ड। ओके, चलिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट which divides the join of the points this and this in the ratio 3। पोजीशन वेक्टर पूछा है बेटे उस पॉइंट का। ओके, ये आपका अगर ज्वाइन ऑफ टू वेक्टर्स है, मान लीजिए ये एक पॉइंट ए, इसका पोजीशन वेक्टर 2a माइनस 3 भी दे रखा है, और दूसरा पॉइंट बी, इसका पोजीशन वेक्टर a प्लस बी दे रखा है, और आपको पोजीशन वेक्टर पूछा है उस पॉइंट का जो इसको 3:1 रेशियो पे अप्रॉक्स डिवाइड करता है, सपोज बी, इसका पोजीशन वेक्टर। दैट मीन्स यहाँ कहीं ओ है, आपको ओ ए दे रखा है, ओ बी दे रखा है और ओ बी आपसे, है ना, डायरेक्ट आपको पता है बेटे इसका रूट 3 इंटू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। बस वो कैलकुलेट कर लीजिए, 3a प्लस 3b, राइट। 3 इंटू दिस वेक्टर करेंगे, दिस इज a प्लस b, 3 इंटू a प्लस b और प्लस 1 इंटू दिस, दैट मीन्स सीधा आपने इसको ऐड करना है एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 1 बाय 3 प्लस 1, दैट मीन्स 1 बाय 4, और दिस इज 3a 2a 3b माइनस 3b कैंसर, ये 5a वेक्टर हो गया, 5 बाय 4a। यस, डी इज द आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, the vector having initial and terminal points as this and this respectively is। yes, initial point दे रखा है बेटा और terminal point दे रखा है। आप क्या करते हैं एक्चुअली, टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, राइट। -3 -2 -5i, ठीक है, 7
-5, that means 2i. Then last coordinate 4 -0, 4, sorry, I 4a. ओके, आप कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, -3 -2 -5i, 7 -5j, 4 -0 4k. ये आपका वेक्टर होगा ज्वाइनिंग पॉइंट्स. यस, सी इज द आंसर. ध्यान रखिए बेटा, कभी भी इसको भी वेक्टर लिखने लगे, ध्यान रखना है आपने कि कभी भी इनिशियल से टर्मिनल को माइनस नहीं कर देना. ठीक है, टर्मिनल के कोऑर्डिनेट से इनिशियल के कोऑर्डिनेट. The angle between two vectors A and B with magnitude this and this respectively and A dot B is. Yes, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा और डॉट प्रोडक्ट दे रखा है बेटा. डायरेक्ट आपको रिलेशन पता है, cos थीटा इज A dot B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड A इन मैग्नीट्यूड B. अब A dot B आपको दे रखा है 2√3 और मैग्नीट्यूड A दे रखा है √3, मैग्नीट्यूड पे दे रखा है 4. ये आपका हो गया बेटे 1/2 ना. और थीटा cos थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा π/3 होगा. π/3 होगा, दैट मीन्स बी इज आंसर. ओके, और ये बिल्कुल मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, बहुत सिंपल है बेटा. दिस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट, है ना. बस लिखना आपको समझाने के लिए हो रहा है, आप बिल्कुल इसे मेंटली कर सकते हैं. क्विकली आंसर. Find the value of lambda such that the vectors this and this are orthogonals. Yes, दो vectors orthogonals मतलब perpendicular. और perpendicular के लिए हमने क्या कंडीशन की थी बेटा? इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो. राइट, तो बस कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 into 1 डॉट प्रोडक्ट हम यही करते हैं, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई. लैम्डा into 2, that means 2 lambda. Then 1 into 3, that means equal to 0. लैम्डा आपका हो गया -5/, राइट. डी इज द आंसर. ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर. ठीक है, कई बार वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता तो स्किप कर देते हैं बच्चे. द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल. यस, पैरेलल के लिए भी हमने कंडीशन क्या की हुई है बेटा? जब पैरेलल है, कोलिनियर है, तो एक तरीके से एक दूसरे के मल्टीपल है, इनके डायरेक्शन रेशियो सेम है. दैट मीन्स यहाँ से जो हम डायरेक्शन रेशियोज पढ़ रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे. पीसेस सेम है. ओके, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे. -6 -4 डायरेक्शन रेशियोज हम किन को कहते हैं? उनके कंपोनेंट्स को ही कह देते हैं ना. और थर्ड कंपोनेंट है यहाँ 1, यहाँ लैम्डा. 1/λ, 3/2 is equal to 1/λ, that means lambda is equal to 5/3. देखिए, कैलकुलेशन में कभी भी कंफ्यूजन मत करिएगा. 3/2 भी ऑप्शन है, आपको क्लिक कहीं 3/2 लिखिए. और ऐसी मिस्टेक्स जल्दी में ही होती हैं, अदरवाइज यू आर डेफिनेटली वॉचिंग. यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा है, तो लैम्डा इसका रेसिप्रोकल, राइट. चलिए, the vectors from the origin to the points A and B are A is this and B is this respectively, then the area of the triangle O. आपको वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू दीज पॉइंट्स मतलब पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं इन पॉइंट A एंड B, और एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB फाइंड आउट करने का है. लेट मी जस्ट ड्रॉ. इफ दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, तो आपको ये वेक्टर दे रखा है बेटा और ये वेक्टर दे रखा है. तो ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं, तो एरिया क्या होगा इस ट्राइंगल का? एरिया आपका हो जाएगा, यस, क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला किया हुआ बेटा एरिया का, OA क्रॉस OB, दैट मीन्स OA इज वेक्टर A, OB इज वेक्टर. बस इसको कैलकुलेट करिए. दिस विल बी हाफ. कैलकुलेट आप कैसे करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. ठीक है, A क्रॉस B अगर हम क्विकली कैलकुलेट कर लें यहाँ पर डिटरमिनेंट फॉर्म में, I J J, A के कंपोनेंट 2 -3 2, B के कंपोनेंट 2 B 1. बस क्विकली कैलकुलेट करिए. दिस विल बी -3 -6 -9i
और j के साथ आ जाएगा बेटा 2 - 4, दैट मीन्स -2, और माइनस ऑलरेडी होता है तो j, और k के साथ हो गया 6 + 6 12। इसका मैग्नीट्यूड आपका हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 81 + 4 + 144। ओके, दिस इज नथिंग बट 2 9, square root of 9. Yes, D is the answer. Okay, this is the area, D is the answer. Okay, direct formula था. Check. For any vector A, the value of A cross I whole square plus A cross J whole square plus A cross K whole square. Yes, आपको recall करवा दूं बेटा कुछ result. Okay, let me do from the basics. Okay, A vector अगर हम मान लेते हैं बेटा xi plus yj plus zk. ठीक है, आपको ध्यान होने चाहिए रिजल्ट कि I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, ये सब 0 है. ठीक है, जब हम वेक्टर का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 होता है. और आपको ध्यान जो और रखना है, I क्रॉस J इज नथिंग बट K, J क्रॉस K इज नथिंग बट I, एंड K क्रॉस I इज नथिंग बट J. ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में जब लेते हैं. और जब इनका रिवर्स लेते हैं, चलिए वो भी रिकॉल कर लेते हैं. K क्रॉस I विल बी माइनस K क्रॉस J विल बी माइनस I, एंड I क्रॉस K इज, देख रहे हैं थोड़ा सा आपको लग रहा है रिजल्ट ज्यादा यूज हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, बट वही इसलिए आपको कहा जाता है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल एक बार होने के बाद आपको खुद ही रिजल्ट ध्यान रहने वाला है बेटा. चलिए, ये दिस इज द वेक्टर ए. तो अगर मैं क्विकली ए क्रॉस ए आई निकालूं, चलिए पहले, तो दिस विल बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस वाई जे क्रॉस आई. अब मैं उससे नहीं निकाल रही डिटर्मिनेंट फॉर्म से, सिर्फ यूनिट वेक्टर आई को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ. इस ढंग से कर सकती हूँ, है ना. आई क्रॉस वाई 0 हो गया बेटा. वाई जे क्रॉस आई, ये देखिए माइनस के आ गया, दिस इज माइनस वाई के. और के क्रॉस आई इज हियर, दैट मीन्स दिस विल बी जेड जे. ओके, और इसका स्क्वायर कहा है बेटा, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर हो के, ये भी ध्यान रखिए, वेक्टर का स्क्वायर जिसको हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कहते हैं, दैट इज एक्चुअली वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिसे आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं और वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं. और ये तो हम लिख ही सकते हैं ना, इसी से तो स्टार्ट हुआ है. तो ये एक्चुअली, ओके, इसके स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड a क्रॉस I square will be square root of minus y square minus plus j square, और इसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड स्क्वायर तो y square plus z square. ओके, अब इसी ढंग से आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, नहीं तो आप वन बाय वन गो थ्रू कर लीजिएगा. a क्रॉस j आप जब कैलकुलेट करेंगे बेटा, i क्रॉस j हो रहा है. आप ठीक है, आप यहीं से मेंटली कर सकते हैं. I, इसको ही आपको J से क्रॉस करना है ना, I क्रॉस J इज K, तो ये आपका हो गया एक्स के. ठीक है, J क्रॉस J इज 0, सेकेंड आपका हो गया 0. K क्रॉस J इज माइनस I, तो दिस विल बी माइनस Z I. तो जब इसका आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखनी, आई थिंक एक की डिटेल से आपको समझ आ. ठीक है, ए क्रॉस के करिए, ए क्रॉस के, दैट मीन्स इसी को के से करना. आई क्रॉस के इज, हियर इट इज माइनस, तो ये आपका हो गया बेटा माइनस एक्स जे. और इसको के से करेंगे, जे क्रॉस के इज आई, दैट मीन्स ये हो गया वाई आई, और के क्रॉस के तो आपका 0
इसका जब सॉरी मैंने इसको स्क्वायर ही लिख दिया, ओके दिस मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस फाइनल चाहिए था वही लिख दिया। अब आप जब ये कैलकुलेट करेंगे दैट मीन्स दिस प्लस दिस प्लस दिस, आपका ये हो गया, ऐड करोगे देखिए मेंटली कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, हर टर्म 2 टाइम्स है, 2z स्क्वायर, दैट मीन्स 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और ये खुद में क्या है बेटा, ये रिक्वायर्ड सम है, ये खुद में क्या है बेटा, वेक्टर ए को देखिए, दिस इज नथिंग बट वेक्टर ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, हम वेक्टर ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना। आई थिंक एक बार होने के बाद आपको ये अच्छे से याद रहेगा, आपको पेपर में आएगा तो आप एमसीक्यू है क्विकली लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इतनी डिटेल पे जाने की, एक बार समझ लीजिए। ओके, बहुत छोटे छोटे से रिजल्ट हैं बट एक भी स्किप हो जाए तो बेटा मिस्टेक हो सकती है ना। चलिए नेक्स्ट, if magnitude of A is 10, magnitude of B is 2, A dot B is 12, then the value of magnitude of A cross B. Yes, एक ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट बताया हुआ बेटा, और इसके बेस क्वेश्चन आपको सीबीएसई में भी आया था बट बच्चों ने बहुत लंबा लंबा मेथड किया, नो इशू, लेट अस जस्ट रिकॉल वंस, क्रॉस प्रोडक्ट स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत क्वेश्चन इससे छोटे हो जाते हैं बेटा, बिल्कुल याद रखिए, ये डिस्कस किया हुआ है, कहीं और से नहीं हम बता रहे, एनसीईआरटी में ही है, आप थॉरली नहीं पढ़ते उसे इसलिए नोट्स देते हैं आपको, इसलिए नोट्स प्रोवाइड किए गए थे। चलिए एनीवे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज हमें फाइंड आउट करना है, उसको हम ऐसा छोड़ देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज 12, हम इसको सीधा राइट में लिख देंगे बेटा, this magnitude A square is 100, magnitude B square is 2 square, that means 4, minus 12 square is 140. That means 400 minus 144, that means this is nothing but 256 and its square root is 16. So magnitude of A cross B आपका हो गया 60, right? That means B is the, ओके तो ये रिजल्ट जरूर याद रखिए बेटा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोप्लेनर, यस कोप्लेनर की कंडीशन आपको डायरेक्टली याद करवा रखी है बेटा, 3 वेक्टर्स ए बी सी कोप्लेनर होते हैं अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो, नो डाउट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सीबीएसई में नहीं था बट स्टिल ये रिजल्ट बताया गया था, और ये देखिए पर्पसफुली ही बताया गया था, कोप्लेनर के लिए काफी होता है ये रिजल्ट। बस आपका डॉट प्रोडक्ट लिखिए, लैम्डा ए वेक्टर ये है, लैम्डा 1 2 डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालते हैं, फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, देन सेकंड के कंपोनेंट 1 लैम्डा -1, देन थर्ड के कंपोनेंट 2 -1 लैम्डा, this determinant should be 0, simplify करिए बेटा, this is lambda square minus 1 minus 1, this will be lambda plus 2 times minus 1 minus 2 lambda is equal to 0, so this will be lambda cube minus lambda minus lambda minus 2 minus 2 minus 4 lambda 0, that means lambda cube minus 6 lambda minus 4 is क्यूबिक इक्वेशन आ गई है बेटे। ओके इसका एक 1 0 हम गेस करें, 2 पुट करें, अगर हम 8 minus 12 minus 4, नो 0 नहीं होता, minus 2 करें minus 8 plus 12 minus 4, yes lambda plus 2 इसका एक 0 है, lambda plus 2 इंटू क्वाड्रेटिक आएगा, राइट इक्वल टू 0। अगर आप देखो ऑप्शंस, जब आपका क्वेश्चन लेंदी होता है एक बार ऑप्शंस पे ध्यान रखो बेटा, ऑप्शंस में आपके देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है नहीं आपके, ओनली सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगी, और यहाँ पर अगर आप देखो
तो लैम्डा की सिंगल वैल्यू दे रखी है, तीनों वैल्यूज नहीं दे रखी। तो लैम्डा इज इक्वल टू -2, ये वैल्यू हमारी इसके साथ कवर हो जाती है। तो क्वाड्रेटिक नो डाउट, यू नो द वे, आप डिवाइड करिए, क्वाड्रेटिक आएगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए, उससे भी सॉल्यूशन आ जाएंगे, तीनों पूछे जाएंगे तो आप वो कर सकते हैं, हम कर लेते हैं अभी इसे। बट राइट नाउ हमारा क्वेश्चन क्विकली फिनिश हो जाता है, हमें इसके आगे के करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्विकली बताऊं तो आप करेंगे क्या, अगर पूरा निकालना पड़े, तीनों सॉल्यूशन दिए हों, तो आप इसे डिवाइड करिए क्विकली। लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड हुआ, लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस दिस इज -2 लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा। अब -2 लैम्डा से डिवाइड हुआ, -2 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस प्लस दिस कैंसल, -2 लैम्डा -4 -2 से जाएगा, क्लियर कट दिख रहा है, पूरा आ जाएगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -2। ये मिडल टर्म ब्रेक हो नहीं रहे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। लैम्डा क्या आ जाएगा, -b, दैट मीन्स -2 +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 4 माइनस 4ac, दैट मीन्स +8 डिवाइडेड बाय, बस इसको क्विकली आपने कैलकुलेट करना है बेटा। दिस इज 12 मीन्स 2√3 डिवाइडेड बाय, तो ये आपके दो क्वेश्चन और तीनों आए तो बिल्कुल कंप्लीट निकालिए, अदरवाइज यहीं पे हमारा आंसर था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If a, b, c are unit vectors such that a plus b plus c is equal to 0, then the value of this. Yes, very frequently ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटे, और आई होप आप भी इसका क्विकली आंसर बोल रहे हैं सी, है ना। ये प्रैक्टिस का फायदा होता है बेटा, क्विकली आप सी बोल रहे हैं, बट लेट मी जस्ट गाइड यू, अगर कोई बच्चा नहीं इसको अच्छे से समझता अभी तक, a प्लस बी प्लस सी आपको 0 दे रखा है, जब आप इसका स्क्वायर कंसीडर करेंगे वो भी 0 होगा, और स्क्वायर मतलब आप यहाँ अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी, तो जिसको आप लिख सकते हैं वेक्टर a स्क्वायर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a डॉट e। यस, चेकिंग में ये बहुत मिस करती हूँ मैं बेटा, डॉट वगैरह क्रॉस ये सब लगाना भूल जाते हैं, पता नहीं शायद हमारी गाइडेंस में कुछ मिस्टेक हो जाती है, क्या हो जाता है। डॉट और क्रॉस दो टाइप के प्रोडक्ट हैं बेटा, ए बी, ये कोई आपके वेक्टर में ऑपरेशन नहीं है, या डॉट लगाइए या क्रॉस लगाइए, और यहाँ अलजेब्राइक आइडेंटिटी जहाँ भी लगाते हैं, जहाँ वेक्टर स्क्वायर की बात करते हैं, वहां पर डॉट होता है। ओके, दिस इज 0। अब ए बी सी हमें यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन हो गया, a डॉट बी प्लस b डॉट सी, वेक्टर साइन और डॉट क्रॉस ये दोनों मिस करती हूँ बेटा मैं चेकिंग के वक्त, बहुत कम बच्चे बहुत अच्छे से लिखते हैं। केयरफुल लर्निंग पूरी होनी चाहिए बेटा, आपको कंसेप्ट थॉरली समझ आएगा तो उसको थॉरली लिखें। दिस डॉट प्रोडक्ट विल बी 3, यहाँ ट्रांसपोज हुआ -3, 2 ट्रांसपोज हुआ डिवाइड, का सी आंसर। ओके, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन वेक्टर, यस, प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन वेक्टर आपको दोनों समझाए हुए हैं बेटा, बट प्रॉब्लम यही होती है, जो एक बार पूछा जाता है उसी पे ध्यान दे देते हैं। देखिए प्रोजेक्शन सिंपली बात करेंगे तो a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। प्रोजेक्शन वेक्टर की जब बात करेंगे बेटा, तो हम b पर निकाल रहे हैं प्रोजेक्शन, तो हम b के अलोंग यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तब होगा वो वेक्टर, और इसको यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स अगेन आप b अपॉन मैग्नीट्यूड b से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो आपका अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड b स्क्वायर, ये पूरा स्केलर होता है और डायरेक्शन आपका पता चलता है इस तरह। ओके, बिल्कुल हमने इसको थॉरली डिस्कस किया हुआ बेटा, जिसने नहीं अभी तक समझा वो वीडियो देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको प्लीज समझा दिया है। यस, ए इज द, यही छोटी छोटी बारीकी है, कई बार हम स्किप कर देते हैं और उसकी वजह से, और पढ़िए भी केयरफुली, प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा है आपसे, सिर्फ प्रोजेक्शन पढ़ के कर देंगे, इसको लिख देंगे, बट इट इज नॉट देयर,
प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा है तो ए आंसर करेक्ट होगा आपके अकॉर्डिंग, तो आप कर आए बट क्वेश्चन एक्चुअली रॉन्ग हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। If A, B, C are three factors such that A plus B plus C is 0, magnitude A is 2, magnitude B is 3, magnitude C is 5, the value of A dot B plus B dot C plus C dot A। सेम जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था बेटा, वहां ए बी सी यूनिट वेक्टर थे तो 1 था, यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं, हम एग्जैक्टली उन्हीं को यूज कर लेते हैं। चलिए लेट मी डू क्विकली, दो आई कैन स्किप द स्टेप्स। चलिए ये 0 हो गया बेटा, अब ए स्क्वायर में सीधा पुट कर रही हूँ बेटा 2 स्क्वायर, चलिए इसको भी सीधा मैं पुट कर देती हूँ। अभी अभी यूज किया है रिजल्ट, ए स्क्वायर 4, बी स्क्वायर 9, सी स्क्वायर 25, ठीक है। ए दीर्घा में 2, बी दीर्घा 3, सी 5। उसके बाद था 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए। दिस इज नथिंग बट 0, तो हमारा ये क्या हो गया बेटा सम, दिस इज 25, 29, 9, 38 डिवाइडेड बाय 2, 38 और इन नेगेटिव, नेगेटिव हम ट्रांसपोज करेंगे उधर, तो -38 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स, ओके, सी इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if magnitude A is 4 and lambda lies between -3 and 2, then range of magnitude, yes, ये क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में भी आया था बेटा। लेट मी जस्ट डिस्कस अगेन। ये देखिए इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेटा तो वो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसके जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मॉडुलस ऑफ लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा, ठीक है, मॉडुलस ऑफ लैम्डा। अब लैम्डा खुद क्या है बेटा, -3 और 2 के बीच में दे रखा है ना, तो इसके जब मॉडुलस की बात करेंगे तो वो मिनिमम 0 हो सकता है बेटा और मैक्सिमम 3 हो सकता है, राइट, क्लियर। इसके मॉडुलस की बात करेंगे तो मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 3 हो सकता है, क्योंकि इस -3 का मॉडुलस आप काउंट करेंगे, है नहीं, सिर्फ इसको मत सोचिए, लैम्डा की एक्चुअल वैल्यू -3 और 2 के बीच में, तो इसको मॉडुलस के 0 और 3 के बीच में, बस वहीं से आप कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड ए 4 दे रखा है तो ये आपका 4 हो गया, और मैग्नीट्यूड लैम्डा ये आपका 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड लैम्डा ए हम एक्चुअली बात करेंगे 0 इंटू 4, 3, इसको निकाल, मैग्नीट्यूड लैम्डा 0 और 3 के बीच में वेरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू 4 है, तो ये आपकी हो गई एक्चुअली 0 और वो हो गई आपकी 12, 0 और 12 के बीच में, और इक्वालिटी भी है, कई बार ये ऑप्शंस आपको ओपन इंटरवल भी दिया जा सकता है साथ में, तो आपने केयरफुल रहना, ठीक है। अगर ये इक्वालिटी है तो क्लोज इंटरवल आ रहा है, अगर इक्वालिटी नहीं होती तो वन होता और वन साइड होती, तो ये आप तरीके से केयरफुली चेक करें, ओके। चेक the number of vectors of unit length perpendicular to the vectors A and B, yes, आपको ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड करवा रखा है बेटा कि दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर, ओके लेट मी जस्ट रिकॉल बाय फिगर, ये अगर वेक्टर ए है, ये अगर वेक्टर बी है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर एक्चुअल में कौन सा होता है, देयर क्रॉस प्रोडक्ट, देयर क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट आपका जब परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करते हैं बेटा, कि मैं परपेंडिकुलर वेक्टर ही लिखूं सीधा इन दोनों के, तो हम जब कैलकुलेट करते थे तो आपको ध्यान हो तो प्लस माइनस लैम्डा ए क्रॉस बी, और लैम्डा हम किसी भी सिचुएशन से निकाल सकते हैं, बट यहाँ क्या है, यूनिट लेंथ के हैं, यूनिट लेंथ के हैं, तो या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है ए क्रॉस बी को, ओके मैं सी वेक्टर मान लूं, आपका यूनिट लेंथ का है तो या तो ये वेक्टर हो सकता है या -c वेक्टर, सिर्फ दो हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मैग्नीट्यूड डिफरेंट बात कर रहे हैं तब तो कुछ भी हो सकते हैं, दूसरी कंडीशन दी है, बट अगर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ दो हो सकते हैं, इस तरह, बट आपको ध्यान रहना चाहिए
कि दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर की जब भी हमें बात करनी है तो एक्चुअल में हम उसके क्रॉस प्रोडक्ट की बात, ठीक है, ये वेक्टर को हम, ओके। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चन करेंगे इसके। आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए बेटा, जहां से जितनी कर सकते हैं। ओके, चलिए दैट्स ऑल।